आप लोग सहयोग करते हैं तो फुटपाथ पर रहने वाले साधुओं को भोजन मिल जाता है। कितना बड़ा आप लोग पुण्य का कार्य करते हैं। ये सभी साधु संतों को बढ़िया भोजन मिल रहा है, पकवान मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती। पैसा है, देखो हम पैसे का, अनिरुद्धाचार्य पैसे का सदुपयोग करता है कि दुरुपयोग? बोलो। मैं शराब नहीं पीता, मैं मांस नहीं खाता, मैं बीड़ी गुटखा चरस अफीम गांजा बिल्कुल नशा नहीं है मेरा। मैं जो पैसा मिलता है मैं सोचता हूं कि इस पैसे से कितना बढ़िया और कितना लोगों को भोजन करा सकूं। मैं चाहता हूं कि गौरी गौरी गोपाल भगवान के द्वार पर रोज हजारों नहीं लाखों लोग आएं, ताकि मैं लाखों लोगों को रोटी की सेवा कर पाऊं, सबको पेट भर भोजन करा के सबकी सेवा कर पाऊं। मैं चाहता हूं कि आप इस द्वार पर ज्यादा आएं और मुझे ज्यादा सेवा करने का मौका मिले। मुझे लगता है पैसा होगा तो सेवा में लग जाएगा, इसलिए मैं पैसा सेवा से जोड़ता हूं। पैसा पाके मैं उल्टे काम नहीं करता, सीधे काम, अच्छे काम, सामाजिक काम। आपसे एक बात और कहूं कि आपके कोई परिचित में कोई गरीब पिता हो, उसकी बेटी का वो विवाह करना चाहे तो वो गौरी गोपाल आश्रम आए, अपनी पसंद की लड़की, अपने पसंद का लड़का तुम ढूंढ लो और तुम लड़का लड़की ढूंढ के आओ, और यदि तुम चाहो तो गौरी गोपाल आश्रम में ये दास इसी मंच से लड़का लड़की का विवाह करा के जो बन पड़ेगा अधिक से अधिक धन धान्य देकर अपनी बहन को हम विदा करेंगे। गरीब परिवार की बेटियों का विवाह भी ये दास अनिरुद्ध जितना हो सकता है करता है। जितनी गरीब परिवार की बेटियों की हम सेवा कर पाए। देखो हम पैसा मरेंगे तो बांध के तो ना ले जाएंगे, आप लोग ले जाओगे क्या? हम जब मरेंगे तो कुछ ना जाएगा संग, इसलिए जब मरेंगे तब कुछ नहीं जाएगा। जब तक जिंदा है तब तक परोपकार कर लो, वही परोपकार तुम्हारे संग जाएगा। मरने के बाद ना जाएगा, पर जीते जी जो भला करोगे वो भलाई तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए भले करो, काम करो, अच्छे काम करो। इसलिए हम तो जीते जी अच्छे काम कर ही रहे हैं, मरने के बाद तो कर ही नहीं पाएंगे अच्छे काम, क्या करेंगे? फिर तो जो करना भगवान जिनसे कराए, फिर वो हम जब तक जिंदा हैं तो ही कर सकते हैं, मरने के बाद तो हमसे कुछ ना होगा। आपसे होगा क्यों मेरी माँ? इसलिए अच्छे काम कर लो मेरी माँ, भले काम कर लो। किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी बेटी का विवाह, गौरी गोपाल आश्रम में बेटियों का विवाह भी होता है। हम बचपन से लेके आज तक बहुत सारी, पहले तो हम मंचों में जहां जाते थे वहीं विवाह कराते थे गरीब परिवार की बेटियों की। 10-10, 20-20 विवाह एक बार में होते। अब आपसे कह रहे हैं कि कोई ऐसा हो तो आप यहां ले आना, ये दास अनिरुद्ध उनका विवाह जैसा अच्छे से अच्छा होगा करेगा। सब बारातियों के भोजन पानी सब। आजकल गरीब आदमी देखो ना, टेंट ही लगाए तो वो 50,000 का टेंट ही लग जाता है, तो आपका वो टेंट बचेगा, बारातियों का भोजन बचेगा, और जो बन पड़ेगा एक भाई से वो करेगा। तो आप को यदि इसका लाभ लेना है तो आप लड़का लड़की आप ढूंढ लो। लड़का लड़की बस मैच्योर होने चाहिए, मीन्स लड़का लड़की की आयु 21 साल पार होनी चाहिए बस, है ना। सरकारी दस्तावेज में तो सब लगता है ना कि 21 साल से ऊपर हो। क्यों? लड़का लड़की की आयु आजकल 21 साल है, बोल दी ना सरकार ने। लड़की की पहले 18 साल थी, फिर अब क्या हो गई? 21 साल, अब 21 साल हो गई। तो अब 21 साल की लड़की, 21 साल का लड़का आपके हो गए हो, ब्याह करने का मन है तो ले आइएगा ये दास, जो बन पड़ेगा सेवा। इसलिए हम कहते हैं देखो, हम पैसा यदि हमें मिलता है तो हम ये भले काम सोचते हैं कि हम और कितना बेहतर कर सकें, हम और कितना अच्छा कर पाएं, हम ये सोचते हैं। औरों को पैसा मिले तो वो शराब पीने की, चलो यार थोड़ा और महंगी वाली पी जाए, तो वो और महंगी पीने लग जाते हैं। अंतर है थोड़ा सा।
हमारी विचारधारा में और औरों की विचारधारा में ये अंतर है। इसलिए कहता हूं भला करो। पौंड्रक पर कृपा, काशीराज द्विविध पर कृपा, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को निकालना, जरासंध को मारना भीम भैया के द्वारा, राजाओं के द्वारा स्तुति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान शिशुपाल पर कृपा करते हैं, शाल्व दंत वक्र पर कृपा करते हैं, भगवान सुदामा जी पर कृपा करते हैं। किस पर कृपा करते हैं? सुदामा जी पर। सुदामा जी का हाथ पकड़ लिया तो आप भी कहो 2 हाथ मेरे भी हैं। हे गोविंद, आप सबके हाथ पकड़ते हो ना, कब पकड़ोगे हमारे? 2 हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है? हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। 2 हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है? सबके और तू सबका साथी है। हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। हाथ पकड़ते सबके और तू सबका साथी है। 2 हाथ मेरे भी हैं, 2 हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है? 2 हाथ मेरे भी हैं, मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है? 2 हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है? पकड़ते हो या हाथ देखते हो? तुम हाथ पकड़ते हो या हाथ देखते हो? या किस में फायदा है पहले ये समझते हो? किस में फायदा है पहले ये समझते हो? या हाथों में विधाता ने कोई छाप लगा दी है? क्या हाथों में विधाता ने कोई छाप लगा दी है? या हाथों में विधाता ने कोई छाप लगा दी है? या हाथों में विधाता ने कोई छाप लगा दी है? 2 हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है? 2 हाथ मेरे भी हैं, इनमें क्या खराबी है? फर्क नहीं, नजरों में फर्क होता। हाथों में फर्क नहीं, नजरों में फर्क होता। ये हाथ पकड़ के देख, इनमें भी दर्द होता। ये हाथ पकड़ते थे, इनमें भी दर्द होता। या फिर इनके कर्मों से तुझको ना
सब हाथ पकड़ लो और सेवा में लगा लो। हाँ, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। तेरे दर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता, घर पर जो भी आता वो खाली हाथ न जाता, मोह मांगी मुरादें पाता, सब कुछ उसको मिल जाता, मांग तेरा दर पाता, सब कुछ उसको मिल जाता, भरता है झोली सबकी, भरता है झोली सबकी, जो मांगे बस एक बार, सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। शाम तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, सच्चा है दरबार जहाँ बैठे लखदातार, जहाँ हो रही जय जयकार। शाम तुम कितने सुंदर हो, 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 तुम कितने सुंदर हो। दर हो कितने इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में, रखना, मरते दम तक सेवा में, लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, छूट जाए सांसों की लड़ियां नाम कभी ना छूटे, भजनों की इस भूख को बढ़ाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। तो भगवान सुदामा जी पर कृपा करते हैं। सुदामा जी अपना जैसे तैसे गुजारा करते। एक दिन पत्नी ने कहा कि जाओ मित्र से मिलकर आओ। सुदामा जी जब मित्र से मिलने आए द्वारिका, सुदामा बड़ी दीन हालत में थे। मैया बैठो मेरी माँ, सब बैठ जाओ। सुदामा बड़े गरीब हैं, पर उस गरीबी में भी भगवान को वो याद रखते हैं। सुदामा जी जब द्वारिका आए और जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा
तो भगवान दौड़ पड़े सुदामा की तरफ। सुदामा सुदामा। सुदामा की हालत ऐसी थी कि पांव में कांटे चुभे हैं, कपड़े बिल्कुल मैले से, पुराने से, फटे से। कितनी गरीबी में गुजारा किया ना सुदामा ने। सुदामा की कथा सब सुनते हैं, सब सुदामा जी के बारे में जानते हैं, पर सीखा क्या आप लोगों ने सुदामा जी से, ये बताओ। मैया, ओ वीडियो वाली मैया, आपने सुदामा जी से क्या सीखा? सुदामा जी से जो एक सीख आपने पाई वो आप बताओ गुलाबी मैया। सुदामा जी ने आपको क्या मैसेज दिया? आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया बताओ, सुदामा जी से आपने क्या सीखा? हाँ, सुदामा जी ने, देखो कथाएं तो आप सब जानते हैं, मैं कथा का सार समझाना चाहता हूं आपको। सुदामा, क्या सीखा आपने? कि सुदामा ने इतनी गरीबी में गुजारा किया पर कभी शिकायत नहीं की कि कन्हैया मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और देखो तुमने मुझे इतने गरीबी में रखा। सुदामा ने हर परिस्थिति को भगवान की कृपा मानी और हर हाल में प्रसन्न रहे। आप लोग जरा भक्ति करने लग जाओ और जरा आपका समय विपरीत हो जाए तो आप भगवान से लाख शिकायत कर लेते हो। शिकायतें नहीं, प्रभु की इच्छा। नदियों में कभी पानी ज्यादा होता है तो कभी पानी कम होता है, तो कभी सूख भी जाती हैं, हाँ या ना? उसी तरह जीवन है। भगवान की ज्यादा कृपा हो गई तो आपको लगा कि यार सब कुछ है, भगवान की बड़ी कृपा है। आज कुछ नहीं है, खाने के रोटी का भी जुगाड़ नहीं है, आपको लग रहा है कि भगवान की कृपा नहीं है। कृपा तो है, पर भगवान ये देखते हैं कि आप इन विषम परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। अच्छा ये बताओ, दुख आना जरूरी है या नहीं? उत्तर दो। हाँ, दुख आना बहुत जरूरी है। वो दुख ही आपको मजबूत करता है। यदि दुख ना आए तो आप बड़े कमजोर हो जाएंगे। कोई भी आंधी आएगी, कोई भी दुख आएगा, आपको उड़ा कर ले जाएगा। लेकिन आपने बड़ा संघर्ष किया है, बड़े दुखों से गुजरे हैं, तो अब कोई भी आंधी दुखों की आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, मजबूत हो जाएगी। सीता मां जब जंगल में थी, लवकुश के लिए लकड़ी काट के लाती, जंगल से बच्चों को बनाकर खवाती, तो माता सीता को जंगल में कोई ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि जंगल में रहना वो जानती थी। यदि 14 साल राम के संग ना रही होती, जंगल में रहना ना सीखा होता, तो सीता मां के लिए वो जंगल कठिन था। लेकिन वो पहले 14 वर्ष गुजार चुकी हैं, इसलिए वो कठिन नहीं लगा। इसलिए जीवन में कठिन समय आना चाहिए। उस समय ये पता लगता है कि आपके निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हुई कि नहीं, विकसित हुई कि नहीं, आप समझदार हुए कि नहीं, आप निर्णय ले सकते हैं कि नहीं। इसलिए विपत्ति आना भी चाहिए, संकट आने चाहिए। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। दुखों से चोट खाई ना होती, दुख आने जरूरी है, दुख आने जरूरी है। इसलिए घबराओ मत, दुखों से हारो मत, लड़ो। सुदामा जी ने परिस्थिति से लड़ाई की और हारे नहीं,
कृष्ण के पास पहुंच गए। आखिरी में दुख कितना भी हो, लेकिन आपको पहुंचना कृष्ण के पास। और जिस दिन पहुंच गए तो जैसे हवा चलने से धूल उड़ जाती है, ऐसे भगवान कृष्ण के दर्शन होते ही आपके जीवन के जन्म जन्म के दुखों की धूल उड़ जाएगी। और सुदामा को भगवान ने गले लगाया। मित्र क्या लाए हो? मुट्ठी भर चिवड़ा चावल भगवान खाए, और मित्र का इतना सा चावल खाकर सुदामा जी को धन धान्य से परिपूर्ण किया कि नहीं? भगवान देते हैं। लोग कहते हैं ना, भगवान के भक्तों को दुख बहुत मिलता है। हष्ट में मिल सकता है, पर भक्तों को देखो फिर मिलता भी ज्यादा। सुदामा को जितना मिला फिर किसे मिला? जो इंद्र का वैभव था उससे ज्यादा सुदामा जी का वैभव है, धन धान्य है। इसलिए भगवान तक पहुंचना है बस। सुदामा पहुंच गए, हम लोग पहुंच नहीं पाते, भटक जाते हैं। आप लोग भगवान की तरफ चलते हैं, पहुंच ही नहीं पाते, भटकाव आ जाता है, उलझ जाते हैं पैसे में, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में। आप लोग कहां पहुंच रहे हैं भगवान तक? उलझ गए, बीच में उलझ गए। कहां कहां उलझे हैं आप? आप उलझ गए संसार की माया में, भगवान की तरफ चलना छोड़ दिए। इसलिए आपके जीवन में फिर परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जो अखंड भगवान की ओर चलेगा, भगवान से प्रेम करेगा, जो भगवान के सही सच्चे और अच्छे रास्ते पर चलेगा, देर सवेर पहुंचेगा। और सुदामा जी पर बदलाव हुआ। सुदामा जी को भगवान ने, सुदामा जी ने क्या दिया? चावल, चिवड़ा। सुदामा जी ने मुट्ठी भर दिया तो भगवान ने भर भर के दिया। आप जो देने लायक हैं पहले आप दो, फिर भगवान जो देने लायक हैं भगवान देंगे। आप लोग ना दे नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? समर्पण। यदि आपको समर्पण करना आ जाए कि प्रभु जो कुछ है सब आपका, तो आप परेशान होंगे ही नहीं। ठीक है, समर्पण नहीं हो पाता। यदि समर्पण हो जाए सब काम बढ़िया। सुदामा मुट्ठी भर चिवड़ा देते हैं। इसलिए हम कहते हैं सुदामा ने अन्नदान दिया, आप भी अन्नदान करो। भगवान ने सुदामा को धन धान्य से भरा, आपको भी भरेंगे। तुम 2 कदम चलो, भगवान कहते हैं मैं 10 कदम चलूंगा, पर पहले तुम चलो। जब तुम चलोगे तो मैं चलूंगा, तुम नहीं चलोगे तो मैं नहीं चलूंगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब तुम देते हो, किसान जब बीज बोता है तब उसे फसल मिलती है, वो ना बोए तो उसे कुछ नहीं मिलता। पहले आपको बढ़ना पड़ेगा। आप किसी का भला करो तो भला का उल्टा बताओ क्या होता है? भला उल्टा करो। जब तक आप किसी का भला नहीं करोगे तब तक आपका लाभ नहीं होगा। महाराज जी पैसे नहीं आ रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है, भला करो, लाभ होने लग जाएगा। एक हाथ से भला, दूसरी तरफ से लाभ। भला का उल्टा। इसलिए भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। इसलिए भला करो। ये दास अनिरुद्ध आपसे एक ही बात कहता है बार बार, सेवा करो। आपको जीवन में सफल होना है, पैसे कमाना है, तो भगवान खूब देने को तैयार है। ले ले, पर तू पहले किसी को देना सीख। जब तू देना सीख जाएगा तो भगवान कहते मैं भी तुझे देना सीख जाऊंगा।
सुदामा ने दिया मुट्ठी भर तो भगवान ने दिया भर भर के, हाँ कि ना। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में आप आए हैं, यहाँ की तमाम सेवाओं को अपनी आंखों से देखिए, सेवाओं से जुड़िए और इन सेवाओं से जुड़कर आप अपने बच्चों को जोड़िए सेवाओं से और सेवा करना सीखिए, करना सिखाइए। इसी से तुम्हारा धन बढ़ेगा। जब गौरी गोपाल आश्रम में संतों को भोजन मिलेगा, आप किसी को भोजन कराओगे तो संतों के आशीर्वाद, संतों के भोजन से आपका क्या बढ़ेगा? क्या आपका घर में अन्न नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आप कितने लोग इस बात को मानते हैं कि देने से बढ़ता है? दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। जैसे नदियों से पक्षी पानी पी लेते हैं तो नदी का पानी कम नहीं होता, उसी तरह आपके द्वारा सहयोग होता है तो संतों को पेट भर गौरी गोपाल में भोजन मिल जाता है, आपको उनका आशीर्वाद मिल जाता है और आपका धन धान्य कई गुना बढ़ता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने यह महसूस किया कि जब से हमने दान करना स्टार्ट किया तब से हमारा धन बढ़ने लग गया, हमारे जीवन में बहुत लाभ हुआ? किसको ऐसा लगा? ये सही है या गलत है? हाँ, जब से आपने दान करना शुरू किया, जब से आपने किसी भूखे को रोटी देनी शुरू की, आपने ध्यान दिया हो, आपका धन अपने आप भगवान की कृपा से कई गुना बढ़ने लग गया। कितनी माताएं, कितने भैया मुझे बताते कि महाराज जी, जब से मैंने अन्नदान किया गौरी गोपाल में संतों के लिए, मेरा काम बन गया, मेरा घर नहीं बन रहा था, घर बन गया, मेरा ये काम रुका था, वो काम हो गया, मेरी सैलरी, मेरी इनकम, मेरा पैसा, मेरा प्रॉफिट कई गुना बढ़ा। तो ये बिल्कुल है, दुआएं काम करती हैं। कौन काम करता है? दुआएं। जब आप भोजन दान करते हो तो क्या मिलती हैं? दुआएं। इसलिए आप भी दुआएं पाओ। गौरी गोपाल आश्रम में संत लोगों को भोजन कुछ लोगों ने बंटवाया है आप में से। आज पितृमोक्ष अमावस्या के उपलक्ष्य में कुछ भक्तों ने अपने पितरों के लिए, माता पिता के लिए अन्नदान किया है। आप भी अपने बेटा बेटी के नाम से अन्नदान करना ताकि उनको दुआएं और आशीर्वाद मिले। गौरी गोपाल रसोई चलती है, कोई भी भक्त आए सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक और रात्रि के 2 बजे भी। अभी मैं कल एयरपोर्ट पे था, कल नहीं, परसों रात्रि को मैं एयरपोर्ट में था, मुझे एक संत जी मिल गए एयरपोर्ट पे। तो वो संत जी ने मुझे पहचान लिया, मैंने भी प्रणाम किया। मैंने कहा प्रभु कैसे हैं? उन्होंने कहा महाराज जी आप बहुत अच्छा काम करते हो। मैंने कहा कौन सा अच्छा काम? उन संत जी ने कहा कि मैं एक बार वृंदावन आया और मेरे साथ 8-10 लोग थे। देखिए वो बता रहे हैं कि मेरे साथ 8-10 लोग थे और रात के 10:30-11 बज रहे थे। तो मैं जहां आया वहां हमें भोजन नहीं मिला। बोले आप लेट हो गए भोजन, तो बोले कहां मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि आप गौरी गोपाल चले जाओ, और उन्होंने बताया सबके सामने कि मैं रात के 11 बजे आया तो मुझे सब लोगों को पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिला। देखिए मुझे वो एयरपोर्ट पर मिले और वो मुझे आशीर्वाद देने लग गए। मैंने कहा ये आशीर्वाद आप मुझे नहीं, उन भक्तों को दीजिए जिन भक्तों के बल पर गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। आप सब सहयोग करते हैं तो रसोई चलती है। पता नहीं कौन सा साधु आके खा जाता है, कौन सा संत आके खा जाता है, कौन सा दीन दुखी और ना जाने किस रूप में आकर भगवान प्रसाद पाके चले जाते हैं। इसलिए गौरी गोपाल रसोई ये अखंड रसोई है, इसे आप सहयोग करके सींचते रहिए, बनाए रखिए। आप सब थोड़ा थोड़ा दान करते हैं
तो गौरी गोपाल भगवान की रसोई बनती है और गौरी गोपाल भगवान को भोग लगता है, जिसमें लगभग 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं नित्य। 12 महीने यहाँ की सेवाएं हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज। गौरी गोपाल गौशाला है, आप गौदान कर सकते हैं, चारा भूसा। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे। आप में से कितने लोगों ने गुरुकुल का दर्शन किया? गौरी गोपाल गुरुकुल का देखा ना? बच्चे पढ़ते हैं, आप सबके सहयोग से ही पढ़ रहे हैं। 150 बच्चे। आप भी एक बच्चे को गोद ले सकते हैं, बच्चे की शिक्षा में सहयोगी बन सकते हैं। यह गौरी गोपाल गुरुकुल की तस्वीर है। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है। आप एक वृद्ध मां का सहारा बन सकते हैं। यहां पर 288 माताएं हैं अब वर्तमान में। 288 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में यहां प्रेम पूर्वक रहती हैं। आप लोग सहयोग करते हैं तो इन माओं के लिए खाना पीना रहना सब कुछ मिलता है। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। गौरी गोपाल आश्रम में किस तरह सेवा होती है जानेंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? दुर्गापुर से। दुर्गापुर। मैया गौरी गोपाल आश्रम में यहाँ आपको कोई असुविधा तो नहीं लगी? सब ठीक है? नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इतनी अच्छी सेवा महाराज जी करे थी कि ऐसा दुनिया में कहीं सेवा नहीं है। आप दुर्गापुर से हो मेरी माँ? हाँ, कौन कौन है घर में आपके? एक लड़का है, बहू लड़का है। लड़के बहू के कारण तो यहाँ हुआ है। 10-11 साल तो हम भटकत रहे, इधर उधर रिश्तेदारी में जात रही, वो नहीं बोलत रहा। जब कथा सुना तब चली आ वही। तो बेटा आपका सेवा नहीं करता? दीवार में दबाए मारत रहा। मारता है बेटा? बेटा मारता है आपका? हाँ, तो बहू नहीं रोकती? बहुत मरवावत रही। बहू ठाड़ है कि वहाँ मरवावत रही। दीवार में दाब मारत रहा। 10-11 साल तो हम भटकत रहे। रिश्तेदारी में जाए कोई रिश्तेदार नहीं बोलत रहा। भटकत रहे। जब कथा सुना तब हम यहाँ चलिए। हमका यहाँ इतना सुख है कि हम बता नहीं सके। इतना सेवा है कि हद से ज़्यादा। सब चीज़ का सवेरे 6 बजे चाय नाश्ता, दोपहर में खाना फल फूल, फिर 4 बजे चाय, शाम की 6 बजे खाना, 8 बजे दूध। ये माओं की सेवा देखिए यहाँ होती है। हम जितना बन पड़ता है करते हैं। ये माओं के बेटे ने माँ को मारा और मार के प्रताड़ित किया तो 11 साल तक माँ यहाँ वहाँ भटकती रही। पोता पोती है मैया आपके? 2 बच्चे हैं, 2 पोता है 1 पोती। बच्चे के पोता कितना बड़ा है आपका? अरे 11-12 साल का। बोले नहीं देतना, बहू नहीं बोले दे, बच्चे को नहीं बोले देते। बहू देखिए, पोता भी दादी से बात नहीं करता। बहुत रोवत रहे, बच्चे रोवत रहे, बोले नहीं। पोता दादी से बात नहीं करता। ना। जब अपने बात नहीं करेंगे, अपने साथ नहीं देंगे, तब ये दास अनिरुद्ध को बिहारी जी ने कहा कि तुम इन माओं के लिए घर बनाओ और इन माओं का घर है गौरी गोपाल। ये 288 माताएं यहाँ रह रही हैं और माताएं यहाँ रह सकें उसके लिए यहाँ निर्माण कार्य गौरी गोपाल आश्रम का वृद्ध माओं के घर का निर्माण चल रहा है। आपसे बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप एक कमरा बनाकर, एक कमरे की छत डलवाकर, एक कमरे की फिनिशिंग आप कराएं। एक कमरे की आप फिनिशिंग करा के माओं को एक कमरे की फिनिशिंग की अब आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा आप सहयोग करेंगे तो कार्य बहुत बड़ा है। अच्छा बताओ, गौरी गोपाल का जो निर्माण कार्य है ये छोटा काम है कि बड़ा? सोचिए, 1000 माओं के लिए यह दास प्रयास कर रहा है। हम घर बना रहे हैं इन माओं के लिए, बिहारी जी बनवा रहे हैं इन माओं के लिए कि किसी बूढ़ी माँ को फुटपाथ पे ना सोना पड़े। जब बेटा निकालेगा, देखो ये मैया को मारता है बेटा। मैया आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए यहाँ रहने के? पैसा नहीं, इतनी सेवा कि हम बता नहीं सके। बताते कम है, सेवा बहुत ज्यादा है। हर एक चीज। आप यहाँ खुश हैं? हम बहुत खुश। दवाई वगैरह मिलती है? सब कुछ मिलता है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक पैसे का दिक्कत नहीं, सब खुश है। हर एक घर की याद आती है? नहीं याद आती। कितने साल हो गए आपको गौरी गोपाल? 4 साल हो गए हमको।
4 वर्ष हो गए। हाँ 4 साल हो तो गए। बेटे का फोन आया? ना 4 साल में कोई सूचना बेटे की? कोई बात नहीं, ना, कुछ नहीं। 4 साल में कोई बेटे ने फोन नहीं किया। बेटे ने एक बार भी, यहाँ माँओं की सेवा आप सबके सहयोग से हो रही है। बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माँओं की सेवा चल रही है, आप भी एक माँ को गोद ले सकते हैं कि एक माँ को मैं रोटी दूंगी, मैं एक माँ का सहयोग करूंगी। एक माँ को आप जिम्मेदारी एक माँ की ले लें तो यहाँ पूरी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। गौरी गोपाल आश्रम में माँओं के लिए आप भोजन का सहयोग कर सकते हैं कि आज सभी माँओं को हम भोजन देंगे। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध आपका दूसरा बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। कुछ भक्तों ने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। आओ नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है तो अवश्य न माँओं की सेवा से, यहाँ की रसोई सेवा से अपने आप को जोड़िए और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा परोपकार में जरूर लगाइए ताकि आपका धन पवित्र हो और आपको आशीर्वाद दुआएं मिलें। आओ नाम सुनते हैं उनका जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा है। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन कथा पूज्य गुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए, बड़ी सुंदर प्यारी कथा के लिए और कथा के साथ में पावन सेवाओं की चर्चा करते हुए, सेवाओं की बात करते हुए, सेवाओं के बारे में बताने के लिए। वैसे तो आप सभी लोग इन सेवाओं के बारे में अच्छे से जानते हैं क्योंकि बड़ी सुंदर सेवाएं, आप सब इन सेवाओं से जुड़े भी हैं, इन सेवाओं को देखते भी हैं और आगे बढ़ाते भी हैं। आज बड़ा ही सुंदर पावन पर्व है पितृ अमावस्या का। ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप भी अपने पूर्वजों के नाम से कुछ अच्छा करते हुए, गौ संत ब्राह्मण की सेवा करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें क्योंकि आज पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। तो जाते जाते आइए थोड़ा कुछ अच्छा काम करें ताकि हमें और आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आज के शनि में ओम प्रकाश जी दिल्ली से आपने 31,000 रुपए का योगदान दिया है एक दिन की संपूर्ण आज की रसोई सेवा के लिए, ताकि हजारों लोगों को आपके माध्यम से इस पावन पितृ अमावस्या पर भोजन प्रसाद प्राप्त हो सके। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश सोनी जोधपुर राजस्थान से आपने 31,000 रुपए देते आपने भी आज की रसोई बंटवाई। अजय सिंह दिल्ली से 31,000 रुपए, पुरुषोत्तम दास पश्चिम बंगाल से 22,000 रुपए, रोमेश यादव जी अंधेरी मुंबई से आपने संत सेवा के लिए 11,000 रुपए का योगदान दिया। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में अरुण कुमार जी लखनऊ से आप 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए। साथ ही प्रेमलता बेंगलुरु से आप 11,000 रुपए, प्रियांशु आप दुबे आगरा से 11,000 रुपए, प्रेम शिला जी उड़ीसा से 11,000 रुपए आप अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के। पीताम्बरी देवी स्वर्गीय आप ज्योतराम जी कुडियल के नाम से मुजफ्फरनगर से 11,111 रुपए का योगदान आप दे रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा जी दिल्ली से आप विजय सहयोग के हाथ तक बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ रही हैं। वहीं इंदु तिवारी बिहार से अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए 5,100 रुपए। शांति शर्मा बचीराम जी आप बसंत को दिल्ली से 25,000 रुपए आप गौदान की पावन सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामरती जी प्यासी आप जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से और आपने भी 31,000 रुपए का योगदान दिया है सांकला मध्य प्रदेश से। और इसी श्रेणी में अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए और गौदान के लिए 25,000 रुपए लीला देवी आप प्रदान करें नई दिल्ली से, नेहरू नगर से। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां दानवीर महापुरुषों की जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाए, अपने आप को जोड़ा, धन को धर्म में बनाकर के पुण्य आशीर्वाद ले रहे हैं आज की पितृ अमावस्या पर। आइए, ये मेरा कहना निवेदन आपसे के चरणों में एक बार फिर से रहेगा, आप भी अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाएं और आज के शुभ दिन पर आप अपने योगदान के पावन हाथ तक बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कल से बड़ा ही सुंदर पावन पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। हम और आप सभी के घर में माँ देवी की आराधना करते हुए, स्थापना करते हुए, आवाहन करते हुए पूजा जाएंगे। 9 दिन के पावन शक्तियों के रूप में हम पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही याद रखिए, आप 9 दिन केवल माँ की पूजा करेंगे, लेकिन गौरी गोपाल आश्रम एक ऐसा आश्रम है, एक ऐसा मंदिर है जहाँ पूरे साल भर 365 दिन हर घंटे माँ की सेवा और पूजा होती है। एक बार जोरदार तालियां पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए। आइए, मैं कहूंगा कि इस नवरात्रि पर यदि आप भी किसी एक माँ की मुस्कान की वजह बन सकें तो आप बनने का जरूर प्रयास कीजिएगा। निश्चित ही आप पर असली देवी माँ प्रसन्न होगी जब आप यहाँ रहने वाली असली माँ को मनाएंगे। आइए, कल से नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है और प्रयास कीजिएगा, यदि ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है तो आप किसी एक माँ का सहारा बन सके। जो यहाँ है उनके लिए काउंटर नहीं लगा, आप लोग काउंटर पर जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं। और जो लोग घर बैठे ही बनना चाहते हैं, माँ का सहारा, अन्य क्षेत्र और अन्नदान की रसोई में अपना योगदान देकर के जोड़ना चाहते हैं,
हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा है, ताकि वो लोग घर बैठे अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सके। इसी के साथ में आज यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ विश्राम हुए हैं। एक बार पुनः अवसर मिलेगा, 14 से 20 अक्टूबर भागवत जी के पाठ बैठ रहे हैं, जिनसे जुड़कर आप भी सुंदर से पोथी पाठ में जुड़कर के पोथी पाठ यजमान बन सकते हैं। इसी के साथ में 5 से 11 अक्टूबर समस्तीपुर बिहार की पावन धरा पर बहेगी भव्य भक्ति की धारा और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से होगा लाखों लोगों का वहां कल्याण। आइए, जितने भी आसपास के क्षेत्रवासी हैं, सदूरगामी हैं, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तैयारी कर लें। 5 से 11 अक्टूबर वहीं बड़ी दिव्य पावन कथा रहेगी। अब आइए चलेंगे आज की शेष पावन कथा की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। आज किन किन का पोथी पाठ पूरा हुआ? आप में से कितने पोथी पाठ के यजमान है यहाँ? आप सबको यहाँ अच्छा लगा? आप सब खुश हैं? पाठ आपका संपन्न हुआ, प्रसाद आपको मिला ही होगा और आप सब सुखी रहें। बार बार बिहारी जी आपको बुलाएं, बार बार आप लोग वृंदावन आएं, यही भगवान से प्रार्थना है। सदा आप पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। सुदामा जी को भगवान ने कृपा की, 1 मुट्ठी चावल लेकर धन धान्य से परिपूर्ण किया। रुक्मणी जी ने दूसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ा। सुदामा जी ने बड़ी कृपा की, भगवान ने बड़ी कृपा सुदामा जी पर की। अपने घर गए, आनंद से भगवत भक्ति प्राप्त करके सुदामा जी भगवत धाम गए। कुरुक्षेत्र में गोपियों का जाना, भगवान से मिलना, देवकी के 6 पुत्रों को लौटाना, सांब का पेट में कपड़ा बांध के जाना, संतों का अपमान करना, नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु की चर्चा। प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हो गए। भगवान ने अपनी 125 वर्ष की लीला पूरी की। परम धाम को गई। परीक्षित जी की सदगति हुई, परीक्षित जी का उद्धार हुआ। तक्षक ने डसा, भागवत जी सुनी तो मोक्ष मिला। परीक्षित जी के जाने के बाद भगवान के परम धाम जाने के साथ पूरा परिकर परम धाम गौलोक धाम भगवान अपने धाम चले गए। एक रूप से कणकण में, एक रूप से परम धाम में। भगवान परीक्षित जी के पुत्र जनमेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका। पहले दिन की कथा में महात्मा, दूसरे दिन की कथा में आपने सुना कुंती स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, 7वें दिन की कथा में आपने सुदामा चरित्र आज प्रेम से सुना। मेरे संग गाओ एक बार, बोलो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा आप पर, आपके परिवार पर भागवत जी की, भगवान की कृपा बनी रहे। मेरी वाणी से कोई अपराध बना हो, कोई किसी का दिल दुखा हो, क्षमा कीजिए। 5 तारीख से समस्तीपुर बिहार में कथा है। बिहार वासियों के लिए ये दास अनिरुद्ध बिहार आ रहा है। आप समस्तीपुर आके कथा की गंगा में डुबकी अवश्य लगाएं। आइए अब आरती की ओर चलेंगे और शाम को प्रश्नोत्तरी। आज रहेंगे तुम लोग? रहोगे? आज तो रहोगे कि जाओगे? तो आज प्रश्नोत्तरी होगी 7:30 बजे। जिन्हें कोई प्रश्न करना है तो 7:30 बजे आज प्रश्नोत्तरी होगी। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। आओ आरती की ओर चलें। हरि ओम मां चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी
आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती, मन में मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दासवनी रुद्र तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गौर गौर मंगलावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। अजनत लाल तरस रहे नैना, अजनत लाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस 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 रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, हरे कृष्णा जलेलो शीतलिकण्डं पुष्पदेवादिबन्धनम् आरोग्यार्थात्माभिबन्धनं मन्त्रपुष्पाञ्जले ॐ जगनेन जगन्मय जन्तु देवास्तानधर्माणविधमान्यासन्ना ते हनागं महिमानः सचन्दिद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनको मिलना है एक एक से आप आ जाइए, बाकी अंदर मिलेंगे, सबको अंदर भी मिलेंगे, आप यहाँ भी आकर मिल सकते हैं।